टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, समय और दूरी, समय और दूरी। देखिए, समय और दूरी में जो सबसे पहले काम है कि आपको यूनिट चेंज करना आना चाहिए, है ना। यूनिट चेंज करने का मतलब है जैसे मीटर पर सेकंड से आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, या किलोमीटर प्रति घंटा हो तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए मीटर पर सेकंड में, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर ही दे दे, हो सकता है वो मीटर पर मिनट दे दे, ठीक है ना। कुछ भी इस तरह का जो है यदि वो देता है तो आपको यूनिट चेंज करना पहले तो आना चाहिए इस चैप्टर के लिए। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, यदि मैं 1200 सेंटीमीटर को मैं चेंज करना चाहूं किलोमीटर में तो क्या आएगा आंसर। 1200 सेंटीमीटर को यदि मैं किलोमीटर में चेंज करना चाहूं तो आंसर क्या आएगा, किसको आता है ये। कोई है जो कर सकता है इसको। 1200 सेंटीमीटर को आपको किलोमीटर में चेंज करना है। 12 × 10⁻³ इन्होंने कहा 12 × 10⁻³ किलोमीटर आएगा। और कोई। चलिए, तो मतलब इसमें प्रॉब्लम है, इसको चेंज करने में प्रॉब्लम है सबको, तभी नहीं आ रहा है। देखो इसको चेंज कैसे करते हैं, आप एक ट्रिक याद कर लो। क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस ट्रिक को पहले, आप ये चीज़ लर्न कर लो। बहुत इजी है, सेकंडों में आपका काम हो जाएगा। लिखो मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ठीक है ना। क्या लिखा हमने, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ऐसे याद करोगे याद हो जाएगा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। कितना इजी है, ठीक है। और याद क्या रखना है, जब आप नीचे आओगे तो भाग करोगे, डिवाइड करोगे, ऊपर जाओगे तो गुणा करोगे। किससे, 1 के ऊपर 0 से। वो कितना जीरो आएगा, जितना आप नीचे आओगे 1 के ऊपर उतना जीरो लगाओगे, जितना ऊपर जाओगे 1 के ऊपर उतना जीरो लगाओगे। अब जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। क्या कहता है ये, 1200 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तो मैं देखूंगा यार सेंटीमीटर कहां है, ये रहा, और मुझे कहां पे आना है, किलोमीटर पे आना है, यहां पे आना है। तो मैं नीचे आ रहा हूं तो मुझे दिख गया कि इसको भाग करना है, तो भाग कर दो पहले तो, फिर 1 लगाओ, और अब इसके ऊपर जीरो लगाना है। कितने जीरो, जितना नीचे आएंगे, 1 2 3 4 5, 5 बार नीचे आए तो इसके ऊपर 5 जीरो लगा दो। ऐसे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो कितना बचा, 12। और नीचे बचा देखो 1 2 3 जीरो बचाना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। और जब ये पावर ऊपर आता है तो पावर क्या होता है, माइनस होगा तो प्लस, और प्लस होगा तो माइनस। तो 12 × 10⁻³ किलोमीटर आ जाएगा। यदि कोई इसको ऐसा सोचता है कि सर 1 2 3, जो आपने बचपन से सीखा है 1 2 3, 3 स्टेप पीछे लेके चलो जाओ आप डेसिमल को, तो भी वही बात है। इतना 0.012 किलोमीटर। तो जब भी नीचे आएंगे तो भाग, ऊपर जाएंगे तो गुना। और आपको याद रख लेना है, 2 4 बार बोलोगे ना याद हो जाएगा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ठीक है। क्या कोई है जिसको यह बात समझ में नहीं आई हो, सबको आ गया। यदि सबको आ गया है तो आप मुझे
35 डेकामीटर, डेकामीटर 35 डेकामीटर को आप मुझे चेंज करके दिखाओ मिलीमीटर में, कितना आएगा? जल्दी बताओ कितना आएगा। सबसे पहले देखो यार, डेकामीटर कहां पे है, तो हम देखेंगे यार डेकामीटर ये रहा, और मुझे किस में चेंज करना है, मिलीमीटर, ये रहा। यानी ऊपर जाना है, ऊपर जाना है तो गुणा, तो सबसे पहले तो मैं मल्टीप्लाई का लगा दूंगा साइन। कितने स्टेप ऊपर गए, 1 2 3 4, यानी 1 के ऊपर 4 जीरो से गुणा, तो 35 और 4 जीरो लगा दो, है ना, इतना मिलीमीटर आ जाएगा। बताओ भाई, क्या किसी को इसमें डाउट है? क्योंकि ये फंडामेंटल है इस चैप्टर को करने के लिए, कि भाई आपको यूनिट तो चेंज करना आए, पता चला उसने यूनिट कुछ दे दिया और फिर आप चेंज ही नहीं कर पाओ, कुछ और ही लिख दो आंसर। चलो ये कर लो जल्दी से कॉपी। चलिए हो गया कॉपी, आगे आइए। अब आप देखो, सुनो, अब ये इससे आप जरूरी नहीं है कि मीटर ही, यदि आप के ग्राम, यदि आप जो है भार नापना चाहते हैं जिसको हम ग्राम में मेजर करते हैं तो भी निकाल सकते हैं इसी से। मिली सेंटी डेसी ग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम, उस केस में मीटर की जगह ग्राम ले लो। यदि आप लीटर लेते हो तो मिली सेंटी डेसी लीटर, डेका हेक्टो किलो लीटर, सब इसी पे आता है, ठीक है ना। तो ये याद रह जाएगा तो सब याद हो गया, आप समझो, मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, 2-4 बार बोलना, अपने आप याद हो जाएगा। तो पहला तो ये था। अब दूसरा आ जाओ, टाइम को चेंज करना। कुछ लोगों को टाइम में भी दिक्कत होगा, तो मुझे बताओ, कोई मुझे चेंज करके बताएगा क्या कि 3600 सेकंड, 3600 सेकंड में को मुझे मिनट में चेंज करके दिखाओ कि कितना आएगा। 3600 सेकंड में कितने मिनट होंगे? 60 मिनट, 1 घंटा। और कोई? 1 घंटा, ठीक है। देखिए, तो यदि इसमें किसी को दिक्कत है कि ये कैसे हुआ, तो इसके लिए भी आप याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं? ऐसे याद कर सकते हैं, देखो, सेकंड, सेकंड, मिनट और आर। नीचे आओगे तो क्या करते हैं, भाग। ऊपर जाओगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कितने से, 60 से। जितने बार ऊपर जाओगे उतनी बार 60 से गुणा, जितने बार नीचे आओगे उतनी बार 60 से भाग, अपने आप निकल जाएगा। देखो जैसे ये है, 3600 सेकंड में कितने मिनट। वैसे तो ये याद होना चाहिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 3600 सेकंड होता है, लेकिन चलो फिर भी देखो कैसे आया। 36 सेकंड कहां पे, देखो यहां पे, आपका सेकंड जो है वो यहां पे है। आपको चेंज किस में करना है, मिनट में। तो एक बार नीचे आए, इसका मतलब एक बार 60 से भाग देना होगा। नीचे आने पे भाग, तो एक बार भाग दे दो, 0 0 कट गया, 6 6 या 36, 6 36 और ये 0, तो कितना मिनट आया, 60 मिनट आया। तो उसका भी मैंने उपाय बता दिया। यदि कोई कंफ्यूज होता है सेकंड, मिनट, आर को चेंज करने में, तो वो भी अब आपसे हो जाएगा। क्लियर? बोलो भाई, इसमें किसी को डाउट, किसी भी तरह का किसी को डाउट? ये सब पेन ड्राइव में भी आपका मैंने पूरा प्रॉपरली बताया हुआ था कि कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो पेन ड्राइव के क्वेश्चन को ना करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पहले आप अपने गैप पूरा ग्रिप में लो। पेन ड्राइव के क्वेश्चंस को बार बार करो, वो दिमाग में आपके ना छप जाना चाहिए। चलिए आगे आइए। अब आ जाओ आप मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना। देखो तो मीटर पर सेकेंड यदि मेरे पास है, ठीक है, कई बार एग्जाम में इसको ऐसे भी लिख देता है, मीटर पर सेकेंड, ऐसे ऊपर 1 कर देगा, इसका पावर 1 है ना, ऊपर कर देगा तो माइनस हो जाएगा। तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि ऐसा दिख जाए तो क्या ये। तो मीटर पर सेकेंड को यदि मुझे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो,
ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि मेरे पास है 20 मीटर पर सेकेंड, और मैं चाहता हूं कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाए। तो आपको करना क्या है, 18/5 से इसको गुणा कर देना है। जब भी मीटर पर सेकेंड हो उसमें 18/5 से गुणा कर दोगे तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। देखो काटो, 5 चौके 20, ये यहां से काट दो 4, और 18 चौके 72, तो ये आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर पर आवर। क्या किया हमने कि जब भी मीटर पर सेकेंड रहेगा तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। पहला काम। और यदि मान लो किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, तो उल्टा कर दो, 5/18 कर दो। ठीक है, तो 18 चौके 72, देखो 5 चौके 20, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। अभी चेंज किया था ना हमने 20 को। तो दूसरा क्या आपने सीखा कि यदि मुझे किलोमीटर प्रति घंटा देगा तो मैं 5/18 से गुणा करूंगा और उसको चेंज कर दूंगा मीटर प्रति सेकंड में। ऐसा हो सकता है कि आप भूल जाओ एग्जाम में कि यार 18/5 करूं या 5/18, ऐसा होता है। यदि ऐसा हुआ और आप भूले तो आपको याद क्या रखना है, देखो मीटर छोटा क्वांटिटी होता है ना, किलोमीटर बड़ा होता है ना, तो जब आप बड़े में चेंज कर रहे हो तो बड़ा नंबर ऊपर, 18 ऊपर, और किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर में चेंज कर रहे हो छोटे में, तो छोटा नंबर ऊपर। तब भी आपको ये याद रह जाएगा कि 18/5 और 5/18 कब यूज करना है। क्लियर है सभी को ये बात? जिसको जो इसमें से कॉपी करना है फटाक से कॉपी कर लो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको वो मीटर पर सेकंड ही देगा। हो सकता है आपको दे दे सेंटीमीटर पर मिनट और चेंज करवा ले किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे करोगे? तो ये जो 18/5 और 5/18 आया, पहले एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक वृक्ष को 10 सेकंड में पार करती है। तो उस रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर की होगी? कितने मीटर की होगी? ठीक है, देखिए तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड इसने कितना दिया, 20 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस, जब भी ट्रेन किसी रेल वृक्ष को, किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को, इनमें से किसी को भी क्रॉस करे, तो याद रखो ट्रेन अपनी ही लंबाई को क्रॉस करती है। तो ट्रेन की लंबाई अपॉन समय लगा दो, 10 सेकंड आपको दिया है तो लेंथ आ जाएगा 200 सेकंड। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। क्या किसी को कंफ्यूजन है इसमें? सॉरी, मीटर नॉट सेकंड, मीटर। क्या किसी को क्वेश्चन में है प्रॉब्लम? नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक रेलगाड़ी
एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक 500 मीटर लंबे सुरंग को 1 मिनट में पार करती है। 1 मिनट में पार करती है। तो उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ठीक है, बताइए। इंग्लिश में लिख लीजिए। अ ट्रेन विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉस्ड ए 500 मीटर लॉन्ग टनल in 1 minute. Then find length of the tunnel. Then find the length of the train. Then find length of the train. देखो, तो पहला आपको कंसेप्ट मैंने ये बताया कि जब भी ट्रेन किसी चीज को भी क्रॉस करे, ठीक है ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो जब भी ट्रेन किसी चीज को क्रॉस करे ना, तो उसमें क्या होता है? ट्रेन का लेंथ आता है प्लस जिस चीज को वो क्रॉस कर रही है ट्रेन, उस चीज का डिस्टेंस आता है हमेशा। लेकिन यदि ट्री हो, खंबा हो, कोई पत्थर हो, कोई इंसान खड़ा हो, उनका कोई लेंथ होता नहीं है, तो इसका लेंथ हम अप्रॉक्सीमेट 0 ले लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पे जो टनल है उसका लेंथ तो दिया हुआ है 500 मीटर, तो वो 500 मीटर ले लो। क्या कहा मैंने? ध्यान से सुनना कि जब भी डिस्टेंस ट्रेन किसी चीज को क्रॉस करती है, तो ट्रेन अपने लेंथ को प्लस जिस चीज को वो क्रॉस कर रही है उस चीज के लेंथ को क्रॉस करती है उस समय में। लेकिन यदि वो क्या हो, वृक्ष हो, कोई खंबा हो, कोई पोल हो, कोई इंसान हो, उसको क्रॉस कर रही हो, तो उसका हम लेंथ 0 लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक है ना, क्योंकि उसका लेंथ ट्रेन के आगे कुछ होता नहीं है, ठीक है। और टाइम इसने कितना दिया? 1 मिनट। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, इसको 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। और ये आपका जो स्पीड दिया हुआ है वो 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो 5/18 से, तो 18 चौके 72, 5 चौके 20, 20 मीटर पर सेकेंड। पुट कर दो यहां पे एस, तो 20 टोटल लेंथ प्लस 500 अपॉन 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो टोटल लेंथ आएगा 6 दूनी 1200, 1200 में से इधर 500 माइनस हो जाएगा, 700 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। कॉपी कर लीजिए। कोई जिसको समझ में नहीं आया तो बता दो। क्या कह रहे हो? क्लियर है सर? ठीक है, और सबको क्लियर है भाई? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक 500 मीटर
सुरंग को 2 मिनट में पार करती है। रेलगाड़ी की रफ्तार कितना बढ़ा दिया जाए कि रेलगाड़ी की रफ्तार कितना बढ़ा दिया जाए कि अब उसे 1 मिनट का समय लगे। जो इंग्लिश में लिखते हैं इंग्लिश में लिख लो। अ ट्रेन क्रॉस्ड 500 मीटर टनल in 2 minutes with speed 20 meter per second. How much its speed would increase so that it take only 1 minute. सर उसको स्पीड अभी 20 मीटर पर सेकंड और बढ़ानी पड़ेगी सर। 20 मीटर पर सेकंड और बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, 20 मीटर पर सेकंड। ओके। चलिए मैं करता हूं। देखिए जिनका नहीं आया सुनो। तो इंग्लिश में सर बीच में रह गए। पूरा तो बता दिया, बोला फिर से सुन लो। अ ट्रेन क्रॉस्ड ए 500 मीटर लॉन्ग टनल इन 2 मिनट with a speed 20 meter per second. In how much time it will cross the same tunnel? Sorry, what its speed can be increased so that, how much its speed can be increased so that it cross the same tunnel in 1 minute. उसी टनल को 1 मिनट में क्रॉस करने के लिए स्पीड कितना इंक्रीज किया जाए। देखो तो हम पहले क्या करेंगे, स्पीड इक्वल टू ट्रेन की लेंथ प्लस 500 मीटर लॉन्ग टनल को इसने कितने मिनट में क्रॉस किया था, 2 मिनट में। 2 मिनट का मीनिंग क्या हो जाएगा, 2 इंटू 60 सेकेंड, और आपका स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, पुट कर दो यहां पे। तो इससे क्या होगा कि आपका निकल आएगा ट्रेन की लेंथ, तो 12 दूनी 24 और 00, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। और t इक्वल टू टी प्लस 500, इस 500 को इधर लेके आ जाओ तो t आएगा आपका 1900 मीटर। तो ट्रेन का लेंथ जो है ना 1900 मीटर है, ठीक है। अब आप जो है इसके स्पीड को निकालो, जब इसको क्या लेना है, देखो ट्रेन का लेंथ प्लस सुरंग तो वही है सेम, और टाइम लेना है बस 1 मिनट 60, ठीक है। तो स्पीड क्या होना चाहिए, तो आपको ट्रेन का लेंथ अब पता है, तो s इक्वल टू हो जाएगा 1900 प्लस 500 अपॉन 60। तो 1900 प्लस 500 2400 ही आएगा, अपॉन 60 कर दोगे तो 40 मीटर पर सेकेंड आएगा। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा, ये एग्जाम में क्या होगा, पहला ही ऑप्शन दे देगा 40 मीटर पर सेकेंड, आप देखते ही लगा दो। उसने पूछा कितना इंक्रीज किया जाए, तो 20 मीटर पर सेकेंड तो स्पीड ट्रेन की पहले से थी, तो 20 और इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना, 40 पे आने के लिए। तो 20 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। ठीक है, किसी को डाउट है? ठीक है, आगे बढ़िए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, तो 4/5 किलोमीटर तय करने के लिए उसे कितना समय लगेगा? हिंदी में, इंग्लिश में लिख लो। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग at the rate of 45 kilometer per hour. Full stop. How many seconds it will take to cover a distance of 4/5 kilometers? करो, इनका नहीं आया डोंट वरी, मैं करवाता हूं। देखो क्या कहा इसने, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, तो स्पीड आपको पता चल गया 45 किलोमीटर पर आवर, और उसको डिस्टेंस कितना तय करना है 4/5 किलोमीटर। तो कहता है टाइम कितना लगेगा, तो आप टाइम निकाल लो। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि टाइम निकालना है तो टाइम को यहां लाओ, स्पीड को नीचे लाओ, तो टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपका 4/5 और स्पीड कितना है 45। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं हो तो 1 ले लो। अब जब इसको आप ऊपर गुणा में ले जाओगे, मल्टीप्लाई में, तो क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है 1/45। तो टाइम आ गया आपका ये, लेकिन ये किस में आया है, ये घंटे में आया है ना, किलोमीटर पर घंटे में था ना, तो घंटे में आया। इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, तो अभी कुछ देर पहले बताया था कि एक घंटे में 3600 सेकंड होता है, तो 3600 से गुणा कर दो तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें काटपीट मचा दो, तो देखो 5 सत्ते 35, एक आएगा 0, 5 दूनी 10, 0। ठीक है, 5 निम 45, या सीधा 9 पचे 45 से काटो ना, 9 पचे 45, 9 8 72, 0, 16 पंजे 80, 16 चौके 64, 64 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? ये सब क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फिर कॉपी कर लीजिए जिन्होंने कॉपी नहीं किया है। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो an aeroplane हिंदी में भी लिखवा देता हूं। an aeroplane covers a certain distance at a speed of 240 किलोमीटर पर आवर।
इन 5 आवर। ठीक है, हाउ मैनी सेकेंड्स it will take how many seconds it will take to cover a distance नहीं, सॉरी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। An aeroplane covers a certain distance इतना in 5 hour. To cover the same distance in 1/2/3 hour, what would be its speed? What would be its speed? ऑप्शन में आपको लिख देता हूं यहां पे 300 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड ऑप्शन 360 किलोमीटर पर आवर। थर्ड ऑप्शन 600 किलोमीटर पर आवर। एंड फोर्थ ऑप्शन 720। चलिए हिंदी वाले हिंदी में लिख लो, लिखो एक एरोप्लेन एक निश्चित दूरी 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करती है। 5 घंटे में तय करती है, फुल स्टॉप। उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होगी यदि उसे समय 1/2/3 घंटे का लगे। 1/2/3 घंटे का लगे। करो। किलोमीटर पर आवर से 720। चलिए जिसका नहीं आया उनके लिए मैं करवा देता हूं, देखो ध्यान से। क्या कहता है, एरोप्लेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, तो उसकी स्पीड दी हुई है हमें 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कुछ डिस्टेंस उसने तय किया, कितने घंटे में? 5 घंटे में। तो हमारा डिस्टेंस यहां से आ जाएगा 240 गुने 5। अब इसको आप मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है ना, ये किलोमीटर में आ गया। तो कहता है वो अब उसकी स्पीड क्या होगी, नई स्पीड, यदि सेम डिस्टेंस को, इसी 240 इसको यदि वो इतने घंटे में तय करे, तो इसको कन्वर्ट करो, 3 एकम 3 और प्लस 2 5, 5/3 घंटे। तो 5/3 जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में 3/5 हो जाएगा।
5 से 5 काट दो, 24 तिये 72 और 0। ठीक है, तो दैट मच किलोमीटर प्रति घंटा, 720 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। क्या फिर से समझाया जाए? आ गया सबको? चलो आ गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे, एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से आगरे के लिए चली। ठीक उसी समय 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरी रेलगाड़ी आगरे से दिल्ली के लिए चली। यदि दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 340 किलोमीटर हो तो ज्ञात करें फर्स्ट, दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे को पार करने लगेंगी। और दूसरा क्वेश्चन, दिल्ली से कितने दूर, मतलब जो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को दिल्ली से कितने दूरी पे। ठीक है, इंग्लिश वाले लिख लो। अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली for Agra at 7 a.m. with speed 90 किलोमीटर पर आवर। At the same time, 9 बजे मिलेंगे 180 किलोमीटर। another train started from Agra with speed 80 किलोमीटर पर आवर
फॉर दिल्ली. If the distance between Delhi and Agra is 340 kilometer, find सर 2 घंटे में मिले. find at what time they start to cross each other and what distance from Delhi. And what distance from Delhi. सर 170 किलोमीटर एंड 2 आवर. ओके, और कोई? सर दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली से 180 किलोमीटर है सर, 9 बजे मिलेंगी. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन है हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली. दिल्ली से कितने दूर वो जाके एक दूसरे को क्रॉस करेंगी. हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली. 180 सर 2 आवर. चलिए, अब जिनका नहीं हुआ उनके लिए मैं करवा देता हूं. सुनो, देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ चीजें याद रखनी होंगी. एक सापेक्ष चाल होता है, वो आपको याद रखना होगा. देखो, जब दो ट्रेन, मान लो एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, S1 और S2 स्पीड है. दो ट्रेन ऐसे जा सकती हैं एक ही तरफ, या फिर दो ट्रेन कैसे जा सकती हैं, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ. ठीक है, ये S1 और ये S2. या तीसरा कंडीशन हो सकता है कि एक ट्रेन इधर से आ रही हो, एक ट्रेन इधर से आ रही हो, S1 S2. तो इन दोनों केस में, नीचे वाले दोनों केस में, जो सापेक्ष चाल होगा इनका, वो होगा S1 प्लस S2. ये आपको ध्यान रखना है. जो इसकी रियल स्पीड होगी ट्रेन की, वो S1 प्लस S2. और जब एक ही दिशा में जाए तो इसकी स्पीड होगी बड़े में से छोटे को माइनस कर देना. ये आपको ध्यान में रखना होगा. इसे कहते हैं रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल. अब देखो, सुनो, क्वेश्चन क्या कहता है कि दिल्ली है और आगरा है, दोनों के बीच की दूरी 340 किलोमीटर भी है. ठीक है, यहां से ट्रेन चली सुबह 7 बजे आगरा के लिए, और आगरा से एक ट्रेन चली सुबह 7 बजे दिल्ली के लिए. इसकी स्पीड 90 है, इसकी स्पीड 80 है. ठीक है, तो क्वेश्चन है कि कितने बजे एक दूसरे को क्रॉस करने लगेंगी. तो हमें क्या करना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम निकालना है, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम कर दो आप, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस जो है 340. अब स्पीड क्या होगा, दोनों एक ही तरफ आ रही है ना, ये वाला कंडीशन है आपका, ये वाला कंडीशन, यानी S1 प्लस S2, 90 प्लस 80. ऐड कर दो 340 और 9 8 17 0, 17 दूनी 34. मीन्स इसे 2 घंटे लगेगा, इस ट्रेन को 2 घंटे लगेगा दिल्ली से आगरा और आगरे से दिल्ली वाली को एक दूसरे से मिलने के लिए. मतलब सुबह 9 बजे, 7 बजे यदि चली है दोनों ट्रेन, तो कितने बजे मिलेंगी, 7 में 2 घंटे जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 9 AM. तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को 9 बजे क्रॉस करने लगेंगी. ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन था दिल्ली से कितने दूर. ठीक है, तो यदि वो क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना है कि दिल्ली से कितने दूर, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि निकालो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस क्या आएगा, स्पीड इंटू टाइम. तो जो दिल्ली से चली उसकी स्पीड कितनी, 90, और वो कितने घंटे चली, 2 घंटे. तो 180 किलोमीटर दूर, दिल्ली से 180 किलोमीटर दूरी पे ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी सुबह 9 बजे. क्या कोई ऐसा बचा जिसको नहीं समझ में आया? ये सबको आ गया समझ में? चलो ठीक है, फिर एक दूसरा क्वेश्चन लिखो फिर इसी का. कॉपी करना है तो कर लो. किसी को नहीं आया तो पूछ सकता है वो. चलिए, आ गया है तो इट्स ओके. चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आइए. फिर एक दूसरा क्वेश्चन लिखो. सर
अगर पूछता तो उसमें 160 किलोमीटर होता। तो आगरा से यदि करता तो स्पीड इनटू टाइम, आगरे वाले की स्पीड 80 और टाइम 2 घंटा ही लगा, तो 160 किलोमीटर। आगरे से 160 किलोमीटर, इधर से 180 किलोमीटर, जोड़ो 340 ही आएगा। नहीं आएगा तो इसका मतलब रॉन्ग है आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखो एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 बजे सुबह, AM लिखा मैंने, 6 बजे सुबह दिल्ली से जयपुर के लिए चली। ठीक है, इसके 1 घंटे बाद इसके 1 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जयपुर से दिल्ली के लिए चली। ठीक है, यदि दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी 460 किलोमीटर हो तो ज्ञात करें वह एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी। वह एक दूसरे से या एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस करेंगे। इंग्लिश में लिखो भाई, इंग्लिश वाले। अ ट्रेन विद स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर started from Delhi for Jaipur at 6 AM. तो 9:25। ठीक है, देखते हैं अभी। Another train started from Jaipur after 1 hour. Another train started from Jaipur after 1 hour with 60 kilometer per hour. With 60 kilometer per hour for Delhi. Find at what time they start to cross each other. Find at what time they start to cross each other if distance between Delhi and Jaipur is 460 kilometer. If distance between Delhi and Jaipur is 460 kilometers.
फाइंड करो। टाइम आएगा 2:25 में, मिलेगी 2 घंटे 25 मिनट। ओके चलो मैं करवाता हूँ। देखो देखो इस बार क्या कहा, थोड़ा सा इस बार इसने चेंज कर दिया है। तो देखिए इस बार इसने कहा एक ट्रेन दिल्ली से चली, दूसरी ट्रेन जयपुर से चली। जो दिल्ली से चली वो 6 बजे चली, लेकिन इसने कहा जो जयपुर से चली है वो 1 घंटे बाद चली है, तो वो 7 बजे चली। जो दिल्ली से चली है उसका स्पीड क्या है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो जयपुर से चली है उसका स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कह दिया उसने, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कह दिया 460 किलोमीटर। और कब ये दोनों मिलेंगे एक दूसरे से, तो देखो जब भी आपको ट्रेन्स को मिलाना हो कि कितने बजे वो मिलेंगी, तो पहले दोनों को सेम टाइम पे लाना होता है हमें, ठीक है ना। तो जैसे दिल्ली वाली ट्रेन है वो 6 बजे चली है, तो पहले इसको 1 घंटे चलाओ, तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से। इसका मतलब है कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर। तो इसका मतलब 7 बजे सुबह जब वो इस जगह पे होगी तो 100 मीटर चल चुकी होगी। और अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बचेगा, 100 माइनस कर दो 460 में से, 360 किलोमीटर बचेगा। अब ये इधर चलेगी और ये इधर, और दोनों सेम टाइम पे आ गई। तो अब हम लिखेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम यदि आपको निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, 360, और स्पीड कितनी है दोनों की, जब दोनों इधर की ऐसे आती है एक दूसरे की तरफ तो ऐड हो जाता है, तो 100 प्लस 60, तो 360 प्लस 160, 0 0 काट दो, ठीक है, 2 से काट दो, 2 8 16, या 4 से काटो, 4 चौके 16, 4 निम 36। तो इसको यदि आप करोगे तो 4 दूनी 8, 1 9/4 घंटे, इतने घंटे के बाद मिलेंगी वो, ठीक है। लेकिन आपको तो समय निकालना है कितने बजे, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 घंटे और 1/4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लो 60 से गुना करके। तो 2 घंटे और 4 से डिवाइड करोगे, 15 चौके 60, 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट। तो 2 घंटे 15 मिनट जोड़ना 7 बजे में, 7 बजे के बाद जोड़ना, यहां से कर रहे हैं क्वेश्चन अब हम, है ना। तो 7 बजे प्लस 2 घंटे 15 मिनट, तो 9:15 पे, सुबह 9:15 में वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है। देखो मैंने इसमें क्या कहा आपको कि जब भी ना क्वेश्चन में ऐसा हो कि दोनों ट्रेन सेम टाइम पे नहीं हो, तो पहले आप जो ट्रेन पहले चली है ना उसको सेम टाइम पे लाओ। तो मैंने क्या किया, 6 AM में जो चली थी ये 1 घंटे जब चल जाएगी तो 100 किलोमीटर दूर आ जाएगी, है ना। अब 7 बजे दोनों का समय सेम हो गया, ठीक है ना। और ये इधर और ये इधर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अब कितना बचेगा, 460 में से तो 100 किलोमीटर खत्म, तो 360। अब आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, और फिर हमने वही किया 360 और स्पीड ऐड कर दिया, और काट पीट के हमारा आंसर आ गया। बताओ इसमें कोई किसी को डाउट हो। हाँ बोलिए। 9/4 था, हाँ जब मैंने उसका डिवाइड किया टाइम में तो 2.25 आया ना सर। 9/4 को जब डिवाइड करेंगे, देखो ऐसे करोगे आप, 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, है ना, और 9 में से 8 गया तो 1, तो जो बचता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग किया वो नीचे, तो 2:1/4 आएगा। सर वो तो ठीक है सर, तो मैं जैसे डेसिमल में तो 2.25 आ रहा है डेसिमल। आप देखो जब भी समय होना तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट मत किया करो, नहीं तो आपको घंटे और मिनट में कन्वर्ट करने में दिक्कत आएगी। ऐसे रहेगा तो इजीली कर लोगे। कोई गलती हो गया सर। हाँ, जब भी समय हो तो ध्यान रखना पॉइंट में कन्वर्ट कभी नहीं करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो,
90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन दिल्ली से मथुरा के लिए रवाना हुई। ठीक है। 1 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन एक सेकेंड, एक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से मथुरा के लिए चली। ठीक है। ज्ञात करें ,90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से मथुरा के लिए रवाना हुई और सुबह 6 बजे, इसमें जोड़ ऐड कर दो, सुबह 6 बजे। ठीक है ना, यहां पे लिख देना सुबह 6 बजे। 1 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से मथुरा के लिए चली। ज्ञात करें दूसरी रेलगाड़ी पहली को कितने बजे क्रॉस करने लगेगी। और दिल्ली से कितनी दूर, जो इंग्लिश में लिखते हैं लिखो, अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम, डिस्टेंस, नहीं डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस नहीं, इतना ही है क्वेश्चन, कोई डिस्टेंस नहीं है, इतना ही है। लिखो इंग्लिश में लिखो, अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली फॉर मथुरा at 6 AM with speed 90 किलोमीटर पर आवर। After 1 hour, another train started from Delhi for Mathura with speed 120 kilometer per hour। Find at what time the second train start to cross the first train, and at what distance from Delhi, दिल्ली से कितनी दूर। तीन घंटे और 360 किलोमीटर दूर। 10 बजे। ठीक है। और किसी का
देखो क्या कहा इस क्वेश्चन ने कि एक ट्रेन है जो दिल्ली से चली है मथुरा के लिए, दिल्ली और ये मथुरा। तो ये ट्रेन चली सुबह 6 बजे, कितने की स्पीड से? तो ये चली 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फिर 1 घंटे बाद यानी सुबह 7 बजे, तो 1 घंटे बाद जब ये ट्रेन यहां से चलेगी दूसरी ट्रेन, तो पहली ट्रेन कहां पहुंच चुकी होगी? लगभग यहां पे कहीं 90 किलोमीटर दूर, है ना? 1 घंटे में 90 किलोमीटर चलेगी ना ये वाली ट्रेन। तो 1 घंटे के बाद 7 बजे ये ट्रेन यहां से चलेगी 120 के स्पीड से, ठीक है? और ये ट्रेन जो है इससे यहां पे रहेगी, मान लो यहां रहेगी 90 किलोमीटर दूर। तो ये ट्रेन 2, ट्रेन 1। अब ट्रेन जो दूसरी ट्रेन है वो पहली को पकड़ पाएगी या नहीं? पकड़ पाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। यदि इसकी स्पीड 90 या 90 से कम होता ना तो कभी नहीं पकड़ पाती। इसका स्पीड ज्यादा है इसलिए पकड़ लेगी। तो कैसे? तो आप निकालो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो आपको तो टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है अभी? 90 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी अभी कितना है? इसी गैप को तो उसको क्रॉस करना है दूसरी वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए इसको, तो 90 किलोमीटर। और जब दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाए, तो देखो मैंने अभी लिखवाया था बड़े में से छोटे को माइनस करो स्पीड, तो बड़ा स्पीड 120, छोटा 90। तो 90 अपॉन 30, 0 0 कट गया, 3 3 जा 9। 3 घंटे में ये ट्रेन क्या करेगी? दूसरी वाली पहली को पकड़ क्रॉस करने लग जाएगी। सिंपल सा सोचो ना, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है ना इसका, तो 30 3 90, 3 घंटे में इस 90 किलोमीटर की गैप को वो कवर कर लेगी पिछले वाली ट्रेन। तो 3 घंटे बाद, तो कितने बजे के बाद? 3 घंटे के बाद 7 बजे के बाद। तो 7 में 3 घंटे यदि आप ऐड करोगे तो आएगा 10 बजे। तो 10 बजे वो उसको क्रॉस कर लेगी। क्या ये बात क्लियर हुआ? यस सर। अब बात यह है कि कितने दूरी है ना, दिल्ली से कितना दूर, तो आप दूरी निकाल लो। यहां पे यहां निकाल रहा हूं मैं दूरी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड गुने समय, तो स्पीड इनटू टाइम, है ना? तो जो ये इस वाली से यदि तुम निकालो, ये दूसरी वाली ट्रेन जो क्रॉस कर रही है 120, और कितने घंटे लिए इसने? 3 घंटे। तो 12 3 36, 360। क्या? 360 आएगा सर, 90 किलोमीटर 360 आएगा। 12 3 36 इतना ही तो आएगा ना, 120 की तो स्पीड है, तो 360 की। 1260। ये 7 बजे से काउंट करेंगे ना इसको, फिर 90 किलोमीटर तो वो ऑलरेडी चल चुकी है, 90 किलोमीटर वो हो गया। नहीं 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 नहीं, सुनो, मैंने इसलिए उससे क्रॉस नहीं किया। देखो जो ये 120 किलोमीटर वाली है, ये 3 घंटे ही तो चल रही है ना क्रॉस करने के लिए। जो क्रॉस कर रही है उसको लो, ये तो आगे है, उसको मत लो, इसको लो। तो 3 घंटे में ये कितना चलेगी? 360। यदि आप इससे लोगे तो देखो 90 किलोमीटर वाली जो है ना 3 घंटे नहीं चली है, वो 4 घंटे चली। 3 घंटे तो तब जब ये 120 वाली चली, 1 घंटे पहले चल चुकी है, तो 4 घंटे चली, तब भी 360 आएगा। एक बार शुरू से बता। एक बार शुरू से बताऊं? ठीक है, देखो देखो ये है भाई कि एक ट्रेन है जो दिल्ली से चलती है मथुरा के लिए, ठीक है? और ये सुबह 6 बजे चली। कितने की स्पीड से चली है? तो इसका स्पीड था 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? फिर कहता है दूसरी ट्रेन 1 घंटे के बाद चली। तो पहली ट्रेन जो ये वाली है 1 घंटे में कहां पहुंच जाएगी? यहां कहीं 90 किलोमीटर दूर, है ना? इसकी स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 90 किलोमीटर। तो ये दूसरी पहली जो ट्रेन है वो यहां आ गई इतने किलोमीटर दूर, और वो इतने बजे 7 बजे। और एक दूसरी ट्रेन 7 बजे यहां से चली,
कितने के स्पीड से? 120 के स्पीड से। तो अब आप देखो इन दोनों ट्रेन के बीच की दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। और ये यहां से चली और ये यहां से इधर के लिए चलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि ये कितने बजे क्रॉस कर लेगी इसको। तो इस ट्रेन को, पीछे वाली ट्रेन को यही डिस्टेंस तो कवर करना है, 90 किलोमीटर। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। आपको टाइम चाहिए तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। दोनों के बीच का डिस्टेंस 90, और दोनों यदि सेम डायरेक्शन में चले तो मैंने अभी कहा था रिलेटिव स्पीड क्या होगा? बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। 120 में से इस छोटे वाले ट्रेन स्पीड माइनस कर दो तो 90/30 आ जाएगा। ये कट गया, 3 3 जा 9, 3 आर। तो जो ये दूसरी वाली ट्रेन है 7 बजे के बाद कितने देर चली? 3 घंटे। तो कितने बजे ये उसको क्रॉस करेगी पहली ट्रेन को? 7 में 3 आर ऐड कर दो तो 10 AM, सुबह 10 बजे। और दिल्ली से कितने दूर? तो डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो कौन सी ट्रेन क्रॉस कर रही है? दूसरी वाली ना, 120 वाली। तो इसकी स्पीड लो 120, और कितने घंटे में? 3 घंटे में क्रॉस कर रही है। तो कितना डिस्टेंस चलेगी वो? 360 किलोमीटर। तो 10 बजे क्रॉस करेगी और 360 किलोमीटर दिल्ली से दूर। क्या अभी समझ में आया? जी। कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको एक टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं। इसके 2-3 टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट डे करेंगे। आप में से जो हमारा ये कोर्स YouTube पे देख रहे हैं वो हमारा पेन ड्राइव कोर्स से आप जो है जुड़ सकते हो। पेन ड्राइव कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जैसे आपने देखा कि अभी हम स्टूडेंट्स के डाउट आज क्लियर कर रहे थे इस ऑनलाइन आके। तो पेन ड्राइव कोर्स क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा कोर्स उसमें वीडियो के फॉर्म में होगा। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और एकदम शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है ना? मैथ्स का, इंग्लिश का कैसे आप वर्ड याद करोगे, कैसे ट्रिक से ग्रामर याद कर लोगे, बिना रूल के कैसे नरेशन बना लोगे, वॉइस बना लोगे, वो बहुत ट्रिक से हम लोगों ने इसमें करवाया हुआ है। तो पूरा मैथ, पूरा इंग्लिश, पूरा रीजनिंग, GS, CSF एक्ट, रूल, एवरीथिंग। प्लस आपको इसमें 2008 से लेके 2022 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद डिस्कशन मिल जाएंगे। ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा 30 मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ग्रुप में नाम ऐड हो जाएगा, जिससे क्या है कि आप अपना 24/7 डाउट पूछ सकते हो। इस तरह से डाउट क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, प्लस एग्जाम के टाइम में हम लोग एक्स्ट्रा 10 मॉक टेस्ट करेंगे। एक दिन टेस्ट, एक दिन डिस्कशन, ऐसे ही लाइव आके। ठीक है, तो पेन ड्राइव और जितना ग्रुप में हम लोग करवाएं उतना कर लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना? तो पेन ड्राइव जो है 4500 इसका फी है, जिसमें आपका पेन ड्राइव से लेके एग्जाम के लास्ट तक जो भी आपको हम लोग करवाएंगे सब इसमें इंक्लूडेड है। टेस्ट सीरीज, रिवीजन क्लासेस, जो आगे मॉक टेस्ट करेंगे सब इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, पेन ड्राइव को आप अपने फोन में चला सकते हो, लैपटॉप की कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना? नेट की भी कोई जरूरत नहीं। आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां नेट नहीं है तो बिल्कुल भी आपको नेट की जरूरत नहीं है। अपना पेन ड्राइव लगाओ और देखो। यदि आप किसी ऐप से और इन सब चीजों को चूज करते हो जहां पे आपको नेट की जरूरत होती है, तो आपको उसमें क्या होगा कि नेट नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और पेन ड्राइव आप कहीं भी हो, पेन ड्राइव लगाया फोन में और आराम से देखने लग गए। ठीक है, प्लस 24/7 टीचर मिल रहा है कि जो भी पूछना है पूछो ग्रुप में अपने। ठीक है, तो 4500 फी है। पेन ड्राइव लेने के लिए आप 9205330671 पे कॉल कीजिए। अदरवाइज इसी नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे करके इस अमाउंट को, अपना फी रिसिप्ट, कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड, 2 कॉन्टैक्ट नंबर, जिस फोन में चलाएंगे उसका चार्जर टाइप, इतना लिख के यदि हमें इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे तो वो चला जाएगा। जो आपका डिटेल है हमारे पैकिंग टीम के पास, पैकिंग वाले पैकिंग करके आपको सारा उसका डिटेल दे देंगे। 3 to 5 वर्किंग डेज में डिलीवर हो जाएगा, ग्रुप में नाम ऐड हो जाएगा। ठीक है, और जो दिल्ली में आके हमारे सेंटर पे लेना चाहते हो तो महिपालपुर न्यू दिल्ली में जो GBS CSF का जो GBS कैंप है, वहां पे हमारा एक सेंटर है, डिलीवरी सेंटर, पेन ड्राइव बस देने के लिए, गेट नंबर 2 के पास। वहां आके भी ले सकते हो। और यदि कोई इधर से आना चाहता है, गाजियाबाद वगैरह इन सब से,
तो कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पास हमारा एक डिलीवरी सेंटर है, वहां आके आप ले सकते हो। लेकिन जब भी आओ लेने के लिए पेन ड्राइव, तो आप 1 घंटे का समय लेके आओ, ठीक है? और आने से पहले एक बार कॉल करके जरूर बोल दो कि सर मैं इतने बजे आ रहा हूं, ठीक है ना? चलिए, तो नेक्स्ट डे मिलते हैं फिर इसी उमंग और उत्साह के साथ। जय हिंद, जय भारत।